मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ रह रहे होंगे। मित्रों, आज मैं विषय लेकर आया हूं सिंह लग्न में के विषय में, यानी एक मेरे व्यूवर से उन्होंने कहा है कि सिंह लग्न के विषय में कुछ जानकारी दीजिए और फिर आगे मैं आपसे कुछ और नॉलेज लूँगा। तो मैं उनके लिए विशेष तौर पे मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी ये यानी आप लोगों के लिए भी ये फल में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों की लग्न सिंह लग्न है तो ये आप लोगों के लिए भी फल है, और जो रुचि रखते हैं ज्योतिष में उनके लिए भी ये मैं बनाने जा रहा हूँ कि सिंह लग्न में सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, बुध और राहु केतु इसके लिए कैसे होंगे, इस लग्न के लिए कैसे होंगे। मित्रों, पहले तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रश्न हो तो इस पर आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और कोई भी मेरी वीडियो देख करके अपना आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, सिंह लग्न जो है ये अग्नि तत्व लग्न है। तो कोई भी संसार में मित्रों जातक जब जन्म लेता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका कोई ना कोई लग्न होता है, और ये लग्न कहाँ से उद्गम होता है? पूर्व दिशा में जो भी लग्न राशि उत्पन्न होगी वही लग्न जातक के इस लग्न चार्ट में अंकित कर दिया जाएगा। मान लीजिए इस जातक की यानी सिंह लग्न के जातक की कुंडली में ये 5 नंबर लिखा है, तो उसकी जो पूर्व दिशा में राशि आई वो सिंह लग्न आई। इस लग्न का जो अधिपति है वो सूर्य, यानी इस लग्न का जो अधिपति होगा वो सूर्य होगा। अब मित्रों आते हैं सिंह लग्न का स्वामी यानी कौन है? सिंह लग्न और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। वो तो डिपेंड करेगा कि जब आप शिशु के माँ बाप जब आचार्यों के पास जाएंगे, ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, तो उसका डेट ऑफ बर्थ देंगे तो उस हिसाब से उसका गुणा भाग करके लग्न आता है। संसार में सभी जातकों का लग्न एक नहीं होता है। किसी का सिंह लग्न होता है, किसी का धनु होता है, किसी का वृश्चिक होता है, किसी का वृक होता है, यानी सबके अलग अलग लग्न होते हैं। और किसी का यानी हर एक घर में ही अगर 6-7 लोग हैं तो सिंह लग्न नहीं होगा, किसी का कुछ होगा लग्न, किसी का कुछ होगा। तो आज विषय है सिंह लग्न के विषय में। तो सिंह लग्न का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, और ये इस लग्न का तत्व होता है अग्नि, धातु, तांबा, सोना। ये पूर्व दिशा की राशि है सिंह लग्न, और इसका निवास पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा का अधिपति माना जाता है। जाति इसकी ब्राह्मण है, और ये लग्न स्थिर लग्न है। सिंह लग्न स्थिर लग्न है। अब सिंह लग्न में कारक शुभ ग्रह कौन से हैं, यानी इस लग्न के कारक ग्रह कौन से हैं? ये सूर्य, मंगल और गुरु इसके कारक ग्रह है। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है सिंह लग्न में कारक और शुभ ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य, मंगल और गुरु शुभ ग्रह इस लग्न के लिए हैं, यानी अच्छा फल देंगे इस लग्न को। और सम ग्रह कौन से हैं? इस लग्न के सम ग्रह कौन से होंगे मित्रों?
इस लग्न के समग्रह होंगे इस लग्न के समग्रह होते हैं चंद्रमा और शुक्र, यानी इस लग्न के समग्रह चंद्रमा और शुक्र होते हैं। अब सिंह लग्न में सूर्य मंगल गुरु, इस लग्न में इन तीनों की विषुंदरी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर आएगी, सूक्ष्म दशा भी आएगी, तो इस लग्न को हमेशा यानी लाभ ही पहुंचाएंगे। अब समग्रह में जैसे मैंने बताया चंद्रमा समग्रह में, चंद्रमा इस लग्न में समग्रह कौन से होंगे? समग्रह चंद्रमा और शुक्र, यानी ये जो चंद्रमा है और शुक्र है इस लग्न के लिए समग्रह होंगे। सिंह लग्न में चंद्रमा व्यय अधिपति होने के नाते यहाँ पर चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य का नैसर्गिक मित्र है, यानी चंद्रमा सूर्य का नैसर्गिक मित्र है, नैसर्गिक मित्र है होने के नाते चंद्रमा इस लग्न में कभी बुरा फल नहीं देगा। और शुक्र इस लग्न में, शुक्र जो होगा यानी जो ये शुक्र है इस लग्न में शुक्र दशम भाव के नाते शुभ माना जाएगा और तीसरे भाव के नाते यहाँ पर अशुभ माना जाएगा। यानी इस लग्न में शुक्र जो है दशम भाव होने के नाते शुभ माना जाएगा और तीसरे भाव में शुक्र तुला राशि का है तो इस भाव में शुक्र वह अशुभ माना जाएगा। लेकिन इस लग्न में शुक्र भी समग्रह ही माना जाएगा। अब इस लग्न में मारक ग्रह कौन सा हुआ? इस लग्न में मारक ग्रह कौन है? शनि ग्रह, बुध ग्रह, राहु, केतु मारक होता है। यानी शनि, बुध और राहु और केतु ये मारक ग्रह माने जाते हैं। यानी इस लग्न में जब भी शनि, राहु, बुध, केतु की दशा विषुंदरी दशा आएगी तो इस लग्न को हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे। अब इस लग्न में बुध जो है दूसरे भाव का और आय भाव का अधिपति है, मालिक है, तो यहाँ पे जो बुध होगा इस लग्न के लिए प्रबल मारक ग्रह है। और इस लग्न में राहु और केतु प्रबल मारक ग्रह होता है। इस लग्न में राहु की महादशा, शनि की महादशा, बुध की महादशा, केतु की महादशा बहुत खराब फल देती है। अब इस लग्न में जो शनि है वो छठे भाव का और सप्तम भाव का अधिपति है और इस लग्न में सप्तम भाव में शनि सातवीं दृष्टि से सिंह लग्न को देख रहा है। यानी सूर्य और शनि, यानी सूर्य शनि का पिता है और शनि सूर्य का पुत्र होने के नाते नैसर्गिक शत्रु माने जाते हैं। यानी यहाँ पे सूर्य शनि का पिता है और शनि पुत्र है, तो यहाँ पर दोनों पिता पुत्र होने पर भी नैसर्गिक शत्रुता रखते हैं। शनि छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का भी स्वामी है तो इस लग्न में शनि प्रबल मारक ग्रह
होगा, क्योंकि सप्तमेश भी और छठे भाव का मालिक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और राहु केतु भी इस लग्न के लिए प्रबल मारक ग्रह हैं। बुध भी जो है प्रबल मारक ग्रह हैं। अब आते हैं मित्रों, इस लग्न के शुभ रत्न कौन से हैं? लग्नेश के तौर पर माणिक, यानी लगन सिंह लग्न में लग्नेश के तौर पर माणिक रत्न यानी रूबी माणिक ए ग्रेड का ले लीजिए, बहुत इस लग्न के लिए लाभकारी होगा। और संतान और एजुकेशन, यानी ये जो पंचमे से संतान का और एजुकेशन का भाव है, तो यहाँ पे बृहस्पति हैं, बृहस्पति देव बैठे हैं, तो इस पंचमेश में यहाँ पे गुरु जो है पंचम और अष्टम भाव का अधिपति होकर के बैठा हुआ है। तो पुखराज भी इस लग्न के लिए, पीला पुखराज इस लग्न के लिए बहुत ही शुभ फल देगा, जो कि गुरु जो है एजुकेशन, ज्ञान, मैनेजमेंट और पुत्र देते हैं। तो इस लग्न के लिए हमेशा पुखराज लाभकारी होगा। वो तो रत्न आप तभी पहनेंगे जब आचार्य से, ज्योतिषाचार्य से मिलाएंगे, तो वो अपना कैलकुलेशन करके आपको रत्न सजेस्ट करेंगे। और मंगल जो है यहाँ पर चतुर्थेश और नवमेश होकर का बैठा हुआ है, तो यानी सिंह लग्न में जो मंगल है चतुर्थ भाव का और नवम भाव का अधिपति है, तो देसी मूंगा इस लग्न के लिए लाभकारी होगा। पराक्रम और सुख, मकान का भी भाव मंगल है, तो आपको मूंगा, देसी मूंगा भी इस लग्न के लिए लाभ देगा। क्योंकि अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो आपको माणिक, पुखराज और देसी मूंगा ये आपको हमेशा लाभ देंगे, ये रत्न लाभ देंगे। सिंह लग्न वालों को गलती से भी पन्ना, नीलम रत्न नहीं धारण करना चाहिए। यानी इस लग्न को पन्ना और नीलम रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और बुध का उपाय भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो लाइफ में कठिनाई आती है। अब हो गया सिंह लग्न वालों जातकों के लिए कौन सा शुभ कलर है? पीला कलर, केसरी कलर, मैरून कलर और सफ़ेद कलर शुभ माने जाते हैं। और इस लग्न के लिए अशुभ रंग कौन सा है? काला, नीला और हरा इस लग्न के लिए अशुभ कलर है। अब इस लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए कौन से इष्ट देव हैं? तो भगवान सूर्य को जल दें, तांबे के लोटे में रोली डाल करके या हल्दी डाल करके बहुत लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा करें तो बहुत लाभ होगा। सिंह लग्न को रविवार को, गुरुवार को और शनिवार को नॉनवेज और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। सिंह लग्न वालों, इस लग्न में शुभ युति किन ग्रहों की होगी? सूर्य और मंगल की युति अगर हो तो बहुत अच्छा है। सूर्य गुरु की युति हो तो बहुत उत्तम है, और मंगल गुरु की युति हो तो सर्वोत्तम है। और अशुभ युति कौन सी है? अशुभ युति होगी सूर्य और शनि की अगर युति हो जाए तो बहुत खराब फल देगी। सूर्य राहु की युति हो जाए तो बहुत खराब फल देगी। सूर्य केतु की युति हो जाए तो बहुत खराब फल देगी। यानी गुरु राहु की युति खराब फल देगी, मंगल राहु की युति खराब फल देगी। इस लग्न में यानी
अशुभ ग्रह भी मैंने आपको बताया। सूर्य शनि की अशुभ युति होती है, सूर्य राहु की अशुभ युति होती है, सूर्य केतु की भी अशुभ युति होती है, और गुरु राहु की भी अशुभ युति होती है, और मंगल राहु की भी अशुभ युति होती है। सिंह लग्न व राशियों के लिए शुभ दिन कौन सा है, यानी सिंह लग्न के लिए और सिंह राशि वालों के लिए शुभ दिन कौन सा? रविवार, मंगलवार और गुरुवार। ये दिन अति उत्तम सिंह लग्न वालों के लिए होते हैं। इन दिनों में सिंह लग्न के जातक कोई भी काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये थी मित्रों सिंह लग्न के विषय में जानकारी। आने वाली वीडियो में मैं और भी जानकारी आप लोगों को दूंगा। मित्रों, आपसे फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो इस पर अवश्य आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी मेरी वीडियो देख करके अपने प्रश्न यानी कमेंट में डाल सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को नमस्कार।